पॉसिबिलिटीज़ की बात करें तो राशिद भाई आप बड़े कॉन्फिडेंट नज़र आ रहे हैं कि पाकिस्तान बचा सकता है ये मैच। मेरा कॉन्फिडेंस तो काफ़ी हद तक शाटर हो गया है क्योंकि अब से कुछ देर पहले सऊद शकील भी आउट होकर वापस गए हैं। अब बाबर और मोहम्मद रिजवान पर इन्हिसार है कि वो क्या करते हैं। देखिए कल शाम को जब मैच ख़त्म हुआ था तो बिल्कुल हम ये बात कर ही नहीं सकते थे कि क्या होगा मैच का। और आज हम ये बात करें बचा सकते हैं, बचाने का नहीं है इस मैच में, जीतेंगे या हारेंगे अनलेस कि बारिश ना हो जाए। नो डाउट पाकिस्तान खसारे में है, क्रिकेट टीम वैसे तो 4 आउट हो गए हैं, अभी 9 रन बाकी हैं। लेकिन क्रिकेट फ़नी गेम है, मतलब हम खुद फ़नी बना देते हैं। हमने 194 या 196 लास्ट 3 विकेट्स पे कराए, 25 रन की पार्टनरशिप, 70 रन की पार्टनरशिप, 98 की पार्टनरशिप। तो फिर यहाँ से हम जीतने का भी सोचते हैं, अच्छी बात है जीतने का। मैं बड़ा होपफुल हूँ क्योंकि क्रिकेट बहुत गेम खेलती है। आप 100, 150 कभी कभार ज़्यादा रन कर देते हैं, अंडर प्रेशर कर लेते हैं। ये मैं वो बात कर रहा हूँ कि पाकिस्तान की फेवर में जाएँ, लेकिन 150, 200 रन पे मैच लड़ता है। लेकिन इस वक्त अभी की बात करते हैं, 4 आउट है, 9 रन 10 रन बाकी हैं। इस पर टोटली कंट्रोल साउथ अफ्रीका का है और वो प्लेयर आउट कर रहा है जो कि काफ़ी सालों के बाद उनकी टीम में आया है। और वो उन्होंने देखा कि ऑफ स्पिनर यहाँ पे हमारे जो आंखें बंद करके खेल रहे हैं। और आज जो न्यू बॉल पे जिस तरह से 2 आउट हुए, 3 आउट हुए बल्कि, वो समझ में नहीं आता कि आप सीधी बॉल किस तरह से पैड्स पे खा गए। 2 बॉल उन्होंने ब्रेक किए, हाँ 2 बॉल ब्रेक किए, बीट हुए, वो तीसरी आप बैकफुट पे खा गए और वो पुश किए है। तो ये तो बहुत बड़ा टेक्निकल फॉल्ट है। एनीवे अभी होपफुल है, बाबर बड़े अरसे के बाद नज़र आ रहा है, थोड़ा बहुत बेहतर खेलते हुए नज़र आ रहे हैं। साथ में अभी सलमान अली आगा आएंगे, रिजवान खेल रहे हैं। होप रखनी चाहिए, लंबी पार्टनरशिप हो सकती है। क्रिकेट में गेम पार्टनरशिप का है। लेकिन आज क्रेडिट जाता है साउथ अफ्रीका को जिसने अपने आप को इस पोजीशन में अपनी परफॉर्मेंस से लेके आए। कल दिन के अख्ताम तक कंट्रोल पाकिस्तान के हाथ में था, लेकिन आज क्लियरली कंट्रोल शिफ्ट हुआ। सिकू भाई ब्लेम कहाँ जाता है? आपकी बॉलिंग लाइनअप को जाता है, या आप एज अ टीम कंप्लेसेंट हो गए, या एज अ कैप्टन आपने उस किस्म का प्रेशर ऐड नहीं किया? ख़ास तौर पे जब आखिरी विकेट की पार्टनरशिप लगी हुई थी, बहुत इजी सिंगल्स आखिरी गेंदों पर दिए गए, मुतसामी ने चार्ज संभाला, वो रन स्कोर करते रहे, कगिसो रबादा उनका साथ देते रहे। फिर एक टाइम ऐसा आया जब उन्होंने आपके टोटल को रीच कर लिया, कगिसो रबादा ने भी हाथ खोले, आप इंप्रेसिव नज़र नहीं आ रहे थे। साथ साथ फिर आप कैचेस छोड़ेंगे तो फिर बैक फुट पे तो जाना पड़ेगा आपको। एक्चुअली देखो कैचेस तो गेम का हिस्सा है, कैचेस भी छूटते हैं, स्टंप्स भी छूटते हैं, बहुत कुछ होता है। मगर अगर आप क्रूशल मौक़ों के ऊपर छोड़ें या क्रूशल मौक़ों पे ऐसी कोई चीज़ होती है, ब्लंडर होता है, वो लोगों को याद रह जाता है कि आप वो कहते हैं कि जी वर्ल्ड कप का फाइनल था, आपने कैच छोड़ दिया, फला था, तो वो लोगों को याद रहता है। अदरवाइज़ तो ये पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गेम। उन्होंने भी 6-5 छोड़ दिए हैं, हमने भी 3-4 छोड़े, मगर वक्त के ऊपर छोड़े। और दूसरी जो चीज़ तुम कह रहे हो ना कि वो जो फील्ड प्लेसमेंट की बात है, मुझे 3-4 मैसेजेस आ रहे थे, ऑब्वियसली मेरे भी दोस्त हैं, फैंस हैं, वो मुसलसल मैसेजेस कर रहे थे, ये सिंगल्स ले रहे हैं, ये सिंगल्स ले रहे हैं, इनको क्यों नहीं रोक रहे, इनके ऊपर प्रेशर क्यों नहीं डाल रहे। अब मैं उनको क्या जवाब देता कि वो कप्तान वो अंदर कर रहा है, उसको ज़्यादा बेहतर पता होगा कि उसको किस तरह चलना है। वो बहुत अच्छा खेले। हमारे 5 लड़कों ने सिर्फ 17 रन किए थे, इनके 5 लड़कों ने 219 रन कर दिए। व्हाट एन अमेजिंग परफॉर्मेंस। टेल ने सिकू भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और उसमें से एक ने 100 कर दिए, दैट्स अमेजिंग। मतलब ये तो कहना पड़ेगा ना कि उनकी परफॉर्मेंस आउटस्टैंडिंग थी। अब मैच फंसा हुआ है, हमारे दोनों बड़े प्लेयर हैं, इनमें से किसी एक को बड़ा एक रन्स करने, 100 लगाने, तो जब जाके मैच एक ऐसी पोजीशन पे आएगा फिर भी पाकिस्तान जीत सकता है, जैसे राशिद कह रहा है। मगर उसके लिए ज़रूरी है कि कोई एक बड़ी इनिंग खेल ले। आप देखिएगा पाकिस्तान फिर सेकंड इनिंग में आके इनको फंसाएगा। साउथ अफ्रीकन टेल अहमद अगर 219 रन कर सकती है, आखिरी 5 बैटर्स कर सकते हैं और आज ही के दिन कर सकते हैं, तो इसका मतलब है कि इस विकेट पर अभी भी रन्स हैं अगर आप प्रॉपर्ली अपने आप को अप्लाई करें। क्या गलती हुई है हमारे बैटर्स की जानिब से? क्योंकि इतना कोई अलार्मिंग टर्न या अलार्मिंग बाउंस का फ़र्क इस पिच पे नहीं है। ऐसा नहीं है कि 2 पेस पिच है या फिर डुअल बाउंस नज़र आ रहा है, कोई बॉल बैठ रही है, कोई बॉल उठ रही है, नॉर्मल सा पिच नज़र आ रहा है। जी ऑब्वियसली जहाँ पे 9 में 10वें वाला 10वां 11वें वाला प्लेयर साउथ अफ्रीका का एक 89 कर रहा है और एक 79 कर रहा है, सो इतने कोई डीमेरिट्स तो नहीं ना नहीं दे रहा उसमें होंगे, राइट।
तो उसके बाद आप देखें मेंटली फटीग होते हैं हमारे प्लेयर, मेंटली वो थक जाते हैं। फिटनेस का बड़ा अमल दखल है। जब हमारी सेकंड इनिंग आती थी ना, तो मुझे सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होता था एज एन ओपनर, एज ए टॉप ऑर्डर बैट्समैन, कि मेरी फिटनेस का, कि जब से ही मेरी फिटनेस मेरे साथ नहीं देती थी, मेरा माइंड बंद हो जाता था और उसके बाद मैं अपनी विकेट थ्रो कर देता था। डोमेस्टिक में भी यही होता है। यही आप देख रहे हैं कि फिटनेस का कल्चर जो खत्म हुआ है पाकिस्तान क्रिकेट टीम से, और आप फैट लेवल्स देखना, आपने योयो वगैरह कराना, सारी चीजें खत्म कर दी हैं, तो जिसकी वजह से प्लेयर को नुकसान होता है। और सेकंड इनिंग के अंदर अगर आप उठा के देखेंगे हमारे प्लेयर्स का रिकॉर्ड, वो वैसे भी अच्छा नहीं है। वो इसलिए अच्छा नहीं है कि थोड़ी सी एक तो कंडीशन चैलेंजिंग होती है, ठीक है, और उसके बाद अगर आप देखेंगे तो वहां पे हमारी फिटनेस लेवल का भी होता है। दूसरा आप देखिए कि शान मसूद पिछले साल उन्होंने 9वें नंबर पे टीम को लाके खड़ा किया, और 9वें नंबर के बाद जब टीम आ गई तो पूरी पाकिस्तान, हम समेत, ये समझ रहा था कि शान मसूद अब पाकिस्तान के कप्तान नहीं रहेंगे 30 की कैप्टनसी पे। फिर जब आप 30 की एवरेज वाले प्लेयर को कप्तान बनाते हैं, वो फिर इसी तरह करता है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके ना दूसरे प्लेयरों को भी अपने जैसा बना देता है। जब वो जस्टिफाई करता है ना 30 की एवरेज को, और कहता है ये पिचेस मुश्किल है, यहाँ पे तो 30 ही स्कोर होंगे, देखें जी बाबर ने पहली इनिंग में 20 कर दिया, दूसरी इनिंग में 30 कर दिया, तो उनकी कंट्रीब्यूशन हो गई। तो क्योंकि वो अपने आप को कहीं ना कहीं जस्टिफाई कर रहे होते हैं, तो इसी चक्कर में बाकी भी पूरी टीम, यही आपका जब 50 की एवरेज वाला प्लेयर होगा तो वो प्लेयर को सपोर्ट करेगा जो आउट ऑफ फॉर्म है, लेकिन वो डिफरेंट लफ्जों में उसको सपोर्ट करेगा। यहाँ पे आप देखें कि हमारी टीम का कप्तान का माइंडसेट ये है कि 30 स्कोर बढ़े हैं, वहां पे दूसरी टीम का माइंडसेट ये है कि उनके 11वें और 12वें, 10वें और 11वें प्लेयर जो है ना, वो एक 90 करता है और एक 80 करता है। ये फिर शान मसूद को जब बॉलर्स ने परफॉर्मेंस करके दे दी है, खुद ब खुद ही आउट करते गए, तब वो खुश रहे, और पिछले 2 मैच वो जीते हैं गालिबन। लेकिन जैसे ही उनकी कैप्टनसी पे बात आती है कि जहां पे पार्टनरशिप लग जाती है, जहां पे एज अ कैप्टन आपको कुछ इस तरह के प्लान्स करने पड़ते हैं, पेट डालनी पड़ती है, चारा डालना पड़ता है, किसी ऐसी फील्ड प्लेसमेंट लेनी पड़ती है जहां पे आप बैट्समैन को डिस्टर्ब करते हैं, वहां शान मसूद थ्रू आउट लैक करते हैं। और फिर हम सुनने में ये आता है कि ये सारी चीजें हो जाती हैं, तो शान मसूद ने कभी सरफराज को फोन कर दिया, कभी किसी को फोन कर दिया कि जी बताएं क्या करें। मतलब अगर उनको ये भी नहीं पता कि शुरू में पहले सेशन में फास्ट बॉलर करवाना है, तो फिर वैसे ही मुझे ख्याल है कि शान मसूद को कुछ नहीं आइडिया होगा। नहीं यार, आज तो ये शान मुसलसल मसूद है। सर। फिर आप देखें आसिफ अफरीदी को, जिसने कल 5 आउट किए हैं, तो आसिफ अफरीदी को वो कौन से ओवर में लेके आए हैं? शुरू के अंदर तो सारी बॉलिंग, जहाँ पे जो मुश्किल, जो आसान टाइम होता है बॉलिंग का, बॉल थोड़ा सा हार्ड होता है, वहां पे तो सारा साजिद ने और नुमान ने कर लिया था और स्कोर भी खुल गए थे। उसके बाद जो मुश्किल कंडीशन थी, बॉल पुराना होता है, जोर ज्यादा लगता है, वहां पे आप आसिफ अफरीदी को लेके आए, उसने 5 आउट किए। तो मेरे ख्याल से ओवरऑल जिस कंडीशन के अंदर, सिचुएशन के अंदर पाकिस्तान था, किसी सूरत भी पाकिस्तान इस सिचुएशन में नहीं आता था। कल हमारे पैनलिस्ट भी इधर उधर से भी आवाजें आ रही थी कि ड्रॉ हो जाएगा। हमने कल भी कहा कि माइंडसेट का बड़ा डिफरेंस है। ड्रॉ आराम से ये हो जाता, कोई मसले वाली बात नहीं है, लेकिन जब आप स्टार्ट ही ड्रॉ के लिए करते हैं, हार से बचने के लिए करते हैं, तो अगली टीम ऑलरेडी आपसे एक कदम ऊपर होती है। और इधर भी हमें यही लग रहा, 2 दिन के बाद साउथ अफ्रीका जो पीछे थी वो एक कदम ऊपर है।